नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ ऑफिस में प्रवेश कुमार एआरटीओ पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे एक दलाल भूपेंद्र, जो दबंग किस्म का है, वो नियमों के विरुद्ध एम्बुलेंस का अप्रूवल कराने के लिए एआरटीओ प्रवेश कुमार के पास गया, जहां उन्होंने कागजात परे न होने के कारण अप्रूवल करने से मना कर दिया। इतने में ही दबंग भूपेंद्र ने एआरटीओ के साथ अभद्रता करते हुए उनसे मारपीट की। दबंग की इस करतूत के बाद घबराए हुए एआरटीओ साहब थाना बन्ना देवी पहुंचे और मामले में आरोपी दबंग भूपेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दलाल भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और एआरटीओ प्रवेश कुमार को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस मामले में विभाग प्रमुख फरीदुद्दीन ने बताया कि दबंग भूपेंद्र एआरटीओ के कमरे में घुसकर जबरन उनसे एक एम्बुलेंस के पेपर अप्रूव कराना चाहता था, लेकिन कागजात पूरे न होने की वजह से अप्रूवल के लिए मना कर दिया, तो दबंग भूपेंद्र ने एआरटीओ से मारपीट की। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस अपनी ओर से जरूरी कार्यवाही कर आरोपी को सजा देगी। घटना हुई है एआरटीओ साहब के साथ। जो जानकारी मिली उसके अनुसार शाम को 4 बजे एआरटीओ साहब अपने कक्ष में बैठे थे और तभी भूपेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो दलाली करता है और दबंग प्रवृत्ति का है, वो उसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और मारपीट भी की है। ये व्यक्ति पहले भी कार्यालय के कर्मचारी जो हमारे अग्रवाल बाबू रिटायर हो गए, उनके साथ भी जो है बदतमीज़ी और मारपीट कर चुका है। इसके संबंध में पूर्व में भी थाना में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। इस घटना के संबंध में एआरटीओ साहब के द्वारा जो है तहरीर थाने में दे दी गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है और अब पुलिस विभाग के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना स्थल क्या रहा था? ये घटना कार्यालय में घटित हुई, उनके कक्ष में घटित हुई है। कारण क्या रहा है सर? कारण इसका एक एम्बुलेंस का एक प्रकरण है जो जिस पर ये दबाव बना के उसका अप्रूवल कराना चाह रहे थे। नियमों के जो प्रतिकूल है उसको जब मना किया तब ये आक्रामक हो गया और उनसे लड़ाई झगड़ा किया। कौन सा सर, क्या ये हॉस्पिटल चलाता है कोई एम्बुलेंस? एक जानकारी मिली है कि इसका अपना एक हॉस्पिटल भी है, एक नर्सिंग होम भी है। आज थाना बन्ना देवी पर एआरटीओ अलीगढ़ द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा भूपेंद्र ठाकुर नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वह उनके कार्यालय में घुसा, उनको तथा उनके कर्मचारियों को उसने जान से मारने की धमकी दी तथा अभद्रता की। इस आरोप के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी भूपेंद्र ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जिलाध्यक्ष और अलीगढ़ हरियाणा प्रदेश प्रभारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के आह्वान पर प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते विद्युत संशोधन बिल 2022 की प्रतियां कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जलाकर इसकी वापसी के लिए विद्युत संशोधन बिल 2022 काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। एसीएम प्रथम कुंवर बहादुर सिंह ने धरना प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों के पास आकर उनसे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में 8 सूत्रीय मांगों को पूरी करने की बात कही, जिसमें विद्युत संशोधन बिल 2022 की वापसी हो, एमएसपी पर गारंटी कानून बने, उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त घोषित हो, राशन वितरण पहले की तरह निःशुल्क जारी रखा जाए, बगैर भेदभाव नवीन राशन कार्ड बनाए जाए, आवारा पशुओं से फसल उजाड़े जाने पर मुआवजा दिया जाए, गौवंशों को सुरक्षित आश्रय पर पहुंचाया जाए, बिजली विभाग द्वारा गांव में जर्जर हालत में पड़े तारों को सुचारू रूप सही एवं दुरुस्त किया जाए जैसी मांगे रखी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री गणेश सेवा समिति की ओर से गणेश चतुर्थी के अवसर पर 31 अगस्त से 9 सितंबर तक अलग अलग तरह के कई कार्यक्रमों को कराने की बात कही गई है। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष गंभीर सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गणेश महोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन सुबह शाम गणेश पूजा के साथ साथ शाम को कई और कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें बच्चों के द्वारा भगवान स्वरूप में प्रस्तुति दी जाएगी और प्रस्तुति देने वाले बच्चों को उनका हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मानित भी किया जाएगा। 9 सितंबर को कार्यक्रम के समापन के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो सुबह प्रातःकाल की वेला में श्री गणेश भगवान की मूर्ति का स्थापना होगी और उसके बाद में सायंकाल से प्रतिदिन 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन हुआ करेगा। इसमें निश्चित विवाह,
इसी दिन श्री खाटू श्याम भजन संध्या, माता की चौकी, साईं बाबा की भजन संध्या और बच्चों की रूपसज्जा प्रतियोगिता, माता बहनाओं के उत्थान के लिए वहाँ पर कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता दिन में, रात में 8 बजे से भजन संध्या रहती है। और इसमें हमारे पार्षद का और समस्त जो मोहल्ले में रहते हैं हमारे साथी क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग मिलता है। बड़ी बड़ी दूर से कलाकार आते हैं उसमें भाग लेंगे। किस तरह की झांकियाँ रहेंगी, क्या करेंगे? भगवान श्री राधा कृष्ण, हनुमान बाबा, सभी देवी देवताओं का वहाँ पे हम करते हैं अपनी श्री गणेश सेवा समिति में। आज जी इस वार्ता में हम लोग श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में हम बैठे हैं। इनकी अपनी समिति के माध्यम से 4 वर्ष से हम स्थापना दिवस मनाते हैं श्री गणेश जी का, और वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और ये हमारी केशव संजय हेमंत नगर के संगम विहार हमारे स्थान रहता है। और यहाँ बड़े दूर दूर के लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल रहते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रम के बारे में हमारे कन्हैया गुप्ता जी बताएंगे कि किस किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे रहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ द्वारा वीर की स्थापना के 58 वर्ष पूर्ण होने पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा रामलीला मैदान अचल ताल से शुरू हुई और इसका शुभारंभ बतौर मुख्य वक्ता मौजूद विभाग प्रचारक गोविंद ने किया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू समाज आज समाज में जागरूकता व चिंतन कराने का कार्य कर रहा है, जिससे हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जाग रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भी अलीगढ़ महानगर के अध्यक्ष आर.के. जिंदल ने की और विशिष्ट अतिथि महानगर संचालक अजय सर्राफ रहे। शोभा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण के बाद रामलीला मैदान पर पहुंचकर समाप्त हुई। होनी चाहिए, इस प्रकार की सत्य बढ़ाने की आवश्यकता है। और हम यहाँ बोलते हैं कि जब नहीं सुनता कभी दो बंदरों का शांति प्रवचन, सर झुकाता है उनसे जो कर सके विद्यमान मर्दन, हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी में प्रबल हो। ये सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हिंदू युग आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की, भारत माता की। आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की शोभा यात्रा में हम सब लोग आज सम्मिलित हुए हैं। और सज्जनों, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भारत के संतों की शक्ति के आशीर्वाद से हुई। और विश्व हिंदू परिषद का जो उद्देश्य है, समाज को संगठित करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना और समाज की सेवा करना। भारत के अनेक गांव और कस्बों में देखा जाए तो आज विश्व हिंदू परिषद एक बहुत मजबूत, स्थायी, प्रभावी और बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और सज्जनों, दुनिया की क्या करेंगे? विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर के द्वारा लक्ष्य में आपके विचार में शहर के अंदर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। किस तरह कार्यक्रम रहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें शहर के विभिन्न अखाड़े, उनके प्रतिनिधि के रूप में पहलवान और उनके कई प्रकार के कर्तव्य के रूप में काली और उनके कर्तव्य आदि प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और समरसता विभाग के अंतर्गत समाज के अंदर जो विभिन्न जातियां खेल के रूप में दुर्गा वाहिनी के पीछे गंगे पहलवान जी का अखाड़ा जाएगा। सारे लोग अखाड़ा शांति कुंज। देखिए, आज ये शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के इस पवित्र पावन दिन पर निकाली जा रही है।
देखिए ये काफी वर्षों से निकल रही है, बहुत समय हो गया इसके निकलते हुए, और ये यहाँ से अचलताल होते हुए, ये दुबे की पड़ाव होते हुए सीधा ये पत्थर बाजार, बाराद्वारी और इधर मुड़ जाएगी, इधर उधर कहाँ पे समापन होगा? समापन इसका यही होगा। आपने देखा माँ काली की शोभा यात्रा, हनुमान जी का डोला, हमारी वीरांगना बेटियों का, यह देखिए कितना प्रदर्शन, कितना अच्छा लग रहा था कि हाँ, अगर कहीं वीरांगना है तो हमारे विश्व हिंदू परिषद में है, अगर कहीं युवा शक्ति है तो हमारे विश्व हिंदू परिषद में है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली क्षेत्र के रहने वाले दानिश नामक एक व्यक्ति ने वन अधिकारियों और कर्मचारियों पर पेड़ों के अवैध कटान करने का आरोप लगाया है और शिकायत करने के बावजूद इन पर कोई कार्यवाही न होने की दशा में साठगांठ का आरोप लगाया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की हरकत किए जाने पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद वन के रक्षक खुद भक्षक बने हुए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। वन रक्षक विनय कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए उसने बताया कि ट्रैक्टर पर लादकर लकड़ियां ले जाया जाता है तो विनय कुमार रिश्वत लेकर चालक को जाने देते हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? दानिश। दानिश, कहाँ रहते हो? अतरौली। क्या मामला है दानिश, पूरी बात बताएं। पूरी बात बताता हूँ। मैं विनय कुमार यादव जो थे, मैंने अवैध कटान पे इनको कॉल करके बुलाया उनको वहाँ पे। विनय कुमार यादव कौन है? विनय कुमार वन विभाग के अधिकारी हैं। फिर क्या उन्हें वहाँ पे उन्हें बुलाया मैंने, उनको ऐसे ऐसे कटान होते हुए दिखाया। उनको बोले झूठ बोल रहा है तू। मैंने कि आओ यहाँ पे, मैंने कॉल लगाई उन पे, फिर उनको कॉल लगा के मैंने उस जगह पे दिखाया। मौजूदा लकड़ी का कटान पाया, ट्रैक्टर भरा हुआ था और लकड़ी पड़ी थी वहाँ पे। अब मैंने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करी, मैंने वीडियो बनाई उनकी। वीडियो बनाते हैं इससे बोलते ही वो बोलने की तूने कहीं पे इस पर वीडियो कहीं पे डाली, तुझे हिरन के केस में फंसा देंगे हम, और तूने कहीं पे ज़्यादा दास्ती करी इस केस के बारे में, कहीं पे भी कार्रवाई की तूने, तो अभी तुझको फंसा देंगे हिरन के केस में हम। फिर क्या यही वारदात हुई थी। इन्होंने नहीं मेरा मोबाइल छीना, दोनों अधिकारियों ने वीडियो बनाते में कौन कौन अधिकारी थे? करी थी। एक तो विनय कुमार यादव थे और एक और थे, उनका नाम नहीं जानता मैं साथ में। फिर ट्रैक्टर का क्या हुआ? ट्रैक्टर को छोड़ दिया इन्होंने पैसा लेके। आपने कहाँ शिकायत की है इसकी? मैंने DO साहब पे भी डाली थी और मैडम पे भी डाली थी। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला इस चीज़ में। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इस पे चाहता हूँ, इस पर कार्रवाई हो, विनय कुमार यादव पे मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कल को मुझे हिरन के केस में बता दें, मेरा क्या होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे ही। कहाँ का मामला था? लकड़ी कहाँ पकड़ी थी? ये एक चपोटा गाँव। थाना कौन सा पड़ता है? अतरौली। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर ACM द्वितीय के द्वारा मंगलवार को थाना क्वारसी इलाके के नगला पटवारी की गली नंबर 5 में अवैध रूप से बनाई जा रही पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस की दवा की फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए कीमत की दवा बरामद की। ACM द्वितीय ने जानकारी देते हुए बताया कि दवा बनाने वाली ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। फैक्ट्री में दवा बनाने के उपकरण और भारी तादाद में आधी अधूरी दवा और दवा बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। क्या मामला है सर? क्वारसी थाना क्षेत्र में एक जगह है नगला पटवारी। एक सूचना प्राप्त होने पर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा एक फैक्ट्री पकड़ी गई है होम्योपैथी जो पशुओं के लिए दवा बनाने के लिए काम करते हुए, वो बिना लाइसेंस के ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही थी, वो अवैध पाया गया। इस वजह से इसको पूरा सीज किया जा रहा है और जो इसके जो पोर्टेबल आइटम्स हैं इनको जो होम्योपैथी का हमारा जो चिकित्सालय है उनकी कस्टडी में लिया जा रहा है। वैसे कीमत कितनी लगभग दवाई पकड़ी हुई है? कोई सीधा अनुमान कठिन है, बट ये बताया जा रहा है कि 40 लाख के आसपास वैल्यू के बारे में भी हम लोग बहुत। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के दूबे पड़ाव के पास GT रोड के किनारे सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं का ढेर मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने जब दवाओं के ढेर को देखा तो इसकी शिकायत स्थानीय निजी अस्पताल में जाकर की।
स्थानीय लोगों का कहना है कि दवाओं के पत्तों पर उत्तर प्रदेश सरकार नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, जबकि दवाओं की अभी एक्सपायरी डेट भी बाकी है। दवा के ऊपर लिखी तारीख के अनुसार दिसंबर 2023 में दवा एक्सपायर होगी। लोगों ने इस पर विरोध जताया और कहा कि एक तरफ सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत कभी भी पड़ जाती है, लेकिन इस तरह सड़क किनारे दवाओं के ढेर मिलना सवालों के घेरे में है। जीतू ठाकुर, किस तरह का मामला था जो आपने देखा है? ये सब मैं गली से निकला था, एक बंदा यहाँ पे थैली फेंक के चला गया। मैंने उसमें देखा, मैं नहीं पता क्या फेंक गया है। मैं जांच करी, उसकी डॉक्टर बराबर में हमारे प्रीति साहब है, मैंने जांच करी, इसमें पैकेट पड़े गोलियों के। मैंने डॉक्टर प्रीति साहब से बात करी थी, डेट निकली नहीं थी इनकी, एक्सपायरी डेट नहीं निकली हुई थी। बोले छाले और दांत खुजली की दवाई थी, इन्हें रोक ली मम्मी, दांत खुजली की दवाई थी और डेट निकली नहीं है। और ये सब मलखान सिंह की है, जिसका कि नॉट फॉर सेल लिखी हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई है इस पर। मैंने तादाद में है ये, इसलिए मैंने आप लोगों को फ़ोन करा। मैं भी आप लोग देख लो ज़रा, ये इस तरह का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को डाइट क्यों लगाया जा रहा है? जो भी है वो आपके सामने भी है। जो गरीब आदमियों को नहीं मिल पा रही है वो सड़कों पे फेंकी जाए, जो नहीं बिकी होंगी। तो उन्होंने देखा कोई गली में कोई नहीं है तो यहाँ पे फेंक के चले गए। और मैंने देखा भी था, तो मैं देख के डॉक्टर के पास गया, मेरी दवाई किस चीज़ की है, वो दांत खाद खुजली की है, जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं निकली हुई है, इनमें कोई मूल्य नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई है। किस तरह का आपने सामान देखा था पड़ा हुआ? मैं राणा प्रताप सिंह, यहाँ एक भरत जी उपाध्याय जी हमारे कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके पास से आ रहा था, देखा था। यहाँ पर देखा कि ये दवाइयाँ जो लाखों रुपए कीमत की हैं, सरकारी दवाई हैं, सरकारी अस्पताल से आई, नॉट फॉर सेल, और इनकी वैलिडिटी भी है, जो आवश्यक दवाएँ हैं। यहाँ कोई व्यक्ति अभी फेंक के गया है, ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। क्या लिख रहा है दवाई पर? दवाई पर लिख रहा है नॉट फॉर सेल लिख रहा है, और यूज फॉर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। कौन सी जगह है ये? ये दवाई ये बस स्टैंड के पास में दुबे की सराय है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।